आ रही है। अब मैं आपको प्रार्थना के बारे में नए नियम के विषय में बताना चाहूँगा। जो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने जब मत्ती 6 में अपने चेलों को प्रार्थना करने की बारे में सिखा रहा था, उससे पहले कुछ आयतों में उसने ये बताया कि क्या चीज़ प्रार्थना में नहीं करनी चाहिए। तो ये चीज़ों को हम पहले मनन करते हैं। ये खोलिए मत्ती 6 में, मैं पहले पढ़ रहा हूँ 5 से 9 आयतों को। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। बाइबल में लिख रखा है, इंग्लिश बाइबल में, दे लव टू प्रे, अर्थात कपटियों को प्रार्थना करना बहुत अच्छा। तो ये मत सोच लेना जो भी प्रार्थना कर रहा है वो आत्मिक व्यक्ति है। कपटी वो हो सकता है, अपने आप को दिखाने के लिए भी कर सकता है। तो ये चीज़ सबसे पहली सीख है हमको, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपने प्रतिफल पा चुका। किससे प्रतिफल पा चुका? बड़ा स्पिरिचुअल है, आत्मिक व्यक्ति है, देखो प्रार्थना करता है, इससे कोई फायदा नहीं। ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने बोला ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर बोलता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तो तब तेरी पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अर्थात प्रार्थना किससे करना है? लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, परमेश्वर से करना है, पिता से करने के लिए। अब आपको ये भी बता दूं, इसका भी एकदम से लोग बोल देते हैं अच्छा फिर प्रार्थना कहीं सब खुले में नहीं करना चाहिए, बंद कमरे में करना चाहिए। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब अभी मत्ती 6 में ही जब यीशु मसीह चेलों को प्रार्थना सिखा रहा था तो वो खुले में खड़ा था, नदी के पास सिखा रहा था, कोई कोठरी में खड़े होकर नहीं बता रहा था। तो ये एकदम से ऐसे चीज़ों पे निष्कर्ष पे आना गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा। बाइबल का मतलब इधर ये मतलब है कि हमको पिता से प्रार्थना करनी है, उससे संगति करके करनी है, ठीक है ना। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कई लोग लंबी लंबी प्रार्थना और बोले जा रहे हैं, कुछ गड़बड़ पता नहीं क्या, मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। अगर आप प्रार्थनाओं को अगर विषय में पढ़ोगे बाइबल में तो बहुत छोटी छोटी प्रार्थना करी। यीशु मसीह ने जब लाजरस को उठाया तो कहा लाजरस निकला, इतनी सी प्रार्थना करी, कोई तो बहुत लंबा प्रार्थना नहीं करी थी। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि हम कई लोग जो बिना बात में को बड़ी बड़ी तारीफें करते हुए फलाना करते हुए करते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने मना करा कि लंबी बकवास बकबक ना करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं समझता हूं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, क्योंकि उनका दिमाग क्या है, वापस किस उद्देश्य से कर रहे हो, अच्छा मैं खूब बोलूंगा तो परमेश्वर सुनेगा, नहीं, ये गलत चीज है। प्रार्थना करते समय अन्य जाति में, अच्छा फिर 8वीं आयत में पढ़ रहा हूं, सो तुम उनकी नाई ना बनो। अब कैसे बोल रहा स्पष्ट कि उनकी नाई ना बनो। आप जानते हो हर धर्म वाला प्रार्थना करता है और कई मंत्रों को और इनको सबको बोलते रहते हैं, तो वो नहीं करना है हमको, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। अब जब ये लिखने के बाद तो ऐसा लगता है फिर तो प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं ऐसा नहीं है। उसी के आगे आयत क्या लिखा है, तो सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। सो शब्द जब आता है हिंदी में तो उसका अर्थ है आगे वाली आयत से जुड़ा है। पहले तो बताया, मना करा कि ऐसे इन ढंग से करना नहीं चाहिए, मगर प्रार्थना करना चाहिए। और फिर उसने मत्ती 6 में जो अक्सर हम लोग प्रभु की प्रार्थना बोलते हैं, जबकि प्रभु की प्रार्थना वो नहीं है, हम लोगों के लिए है वो प्रार्थना। प्रभु की प्रार्थना यूहन्ना 17 में है, जिसमें उसने अपने लिए, विश्वासियों के लिए, चेलों के लिए और जो नहीं आए अभी तक प्रभु में, उनके लिए वो सारी प्रार्थना करें। वो है सही में प्रभु की प्रार्थना जो यूहन्ना 17 में है। चलिए, तो यहाँ हमको समझ में आया कि हमको कपटियों की तरह नहीं करना चाहिए और लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार वो उपवास में भी यही बोला कि हमको लोगों को दिखाने के लिए और उसके लिए नहीं करना चाहिए। अब एक और चीज देखते हैं जो कि हम अक्सर प्रार्थनाओं में करते हैं। नए नए जब हम मसीह में आते हैं तो हम क्या है, खाने के लिए, पहनने के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, घर के लिए,
ये सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं। मैंने भी करी है। जब प्रभु में आया मैं 1998 में, तो ऐसी प्रार्थना मैं भी करता था। और जब मैं पढ़ा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि इसके लिए तो मना कर रखा है परमेश्वर ने। क्या लिखा है यहाँ पे? मत्ती 6 में 31 से 33 पढ़ता हूँ। इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना। देखिए, पहली चीज, प्रार्थना कभी भी चिंता करके नहीं करनी चाहिए। चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। रोटी कपड़ा मकान है एक तरह से। अर्थात हम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करने लगते हैं बहुत बार। यहाँ लिखा है, क्योंकि अन्य जाति, विश्वासी, मसीह नहीं, विश्वासी लोग नहीं, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। वास्तव में इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस, नॉट आवर राइचियसनेस। हमारी धार्मिकता नहीं, स्वयं की धार्मिकता नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता, जो कि एक दान के रूप में हमको मिलती है, उसके लिए हम खोजी रहते हैं। तो ये सारी चीजें अपना आप मिल जाएंगी। इसलिए पहले से तुम राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मेरी प्रार्थनाओं में बहुत बड़ा बदलाव आया जब इस वचनों को मैंने देखा। अब मैं इन चीजों के लिए अक्सर नहीं करता हूँ। ऐसी बात नहीं, कभी नहीं करी, कर सकता हूँ, मगर इन चीजों के लिए करना नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का राज्य का खोजी हूँ और उसकी धार्मिकता पे निर्भर करता हूँ। एक जो प्रार्थना का विषय जो नए नियम में आकर पौलुस ने बोला, जिसकी प्रार्थना हमको करनी चाहिए, बहुत जरूरी है, वो है रोमियो 10:1 में लिखा है, भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। ये बहुत जरूरी है। लोगों को उद्धार पाने के लिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे परिवारजनों में, हमारे आस पड़ोस के लोगों में, इसके लिए ये प्रार्थना नए नियम में आकर एक सार्थक प्रार्थना है, जैसा कि पौलुस ने यहाँ लिखा भी है। तो लोगों के उद्धार के लिए हमको प्रार्थना नए नियम में करना बहुत आवश्यक है, और इसके लिए आप भी इस चीज को ध्यान रखें। जब आप अभी प्रार्थना और उपवास करेंगे तो इस चीज को ध्यान रखें कि किस किस को उद्धार के लिए हम विशेषकर नामजद लोगों के लिए प्रार्थना करें। अब एक ऐसी प्रार्थना बताता हूँ नए नियम में आने के बाद, जो कि बिल्कुल कलीसियाओं में जो अक्सर लोग उलझ जाते हैं उससे बिल्कुल विभिन्न है, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है लोगों को। हम अभी भी प्रार्थनाएं करते हैं ऐसी चीजें कि प्रभु तू ये कर, फलाना कर और ऐसा कर, ये सब। जबकि इफ्सियों में जब हम पढ़ेंगे 16 से 23 में एक आयत को पढ़ता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को, और ये एक प्रार्थना रिकॉर्डेड है इफ्सियों में, पवित्र आत्मा द्वारा रिकॉर्ड करी, और इसको हमको करना चाहिए। पौलुस ने भी इसको करा, और क्या है देखते हैं। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, और अपनी ये इफ्सियों 1 का 16 से 23 तक पढ़ूंगा मैं। तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। तो एक तो हमारी धन्यवादित हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, चिंतित हृदय से नहीं करना है। और क्या करना प्रार्थना करी कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, अर्थात परमेश्वर पिता की तारीफ करते हुए तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे। ये बहुत प्यारी प्रार्थना है, जो हमको अपने लिए, स्वयं के लिए भी करनी चाहिए और अन्य विश्वासियों के लिए करनी चाहिए। क्या कि ज्ञान प्रकाश का आत्मा दे, रेवलेशन, स्पिरिट ऑफ रेवलेशन दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। मैंने हमको कुछ बहुत बड़ी चीजें मिली नहीं है, हम बहुत बड़ी चीजें पाए हुए लोग हैं, इसके बारे में वो कह रहा है कि ये जानना बहुत जरूरी है हमको। और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं, कौन करते हैं, कार्य करते हैं, उपवास करते हैं, इसके लिए ऐसा नहीं लिखा, जो विश्वास करते हैं कितनी महान है उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठा दिया। आपको मैं बताऊं, हर कार्य के लिए कुछ सामर्थ्य इस्तेमाल होती है। परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना करी तब भी सामर्थ्य को इस्तेमाल करा, बोला और बहुत चीजें बनाई।
और उस टाइम भी इतनी सामर्थ इस्तेमाल नहीं हुई, जबकि यीशु मसीह को मुर्दों में से जब जिलाया। क्यों? क्योंकि जब ये कार्य करना था तब शैतानी सारी ताकतें वहां आकर इकट्ठी हो गई थी ताकि वो जी ना उठ सके। तब भी पवित्र आत्मा की सामर्थ से पिता ने उसे जी उठाया और वो अधलोक की कुंजियों को लेकर वहां से बाहर निकल आया। सबसे बड़ी सामर्थ कब इस्तेमाल हुई? आपको ध्यान है, यीशु मसीह जब मरने वाला था पूरा अंधकार हो गया था। जब आप भजन संहिता 22 पढ़ेंगे, 21-22 पढ़ेंगे, जहाँ पे सब चीज़ें लिखा कि बाशान के बुल्स अर्थात भैंस और ये ऐसी चीज़ें, मतलब दुष्ट आत्माओं के शक्तियों के बारे में बहुत बड़ा जिक्र करा है। और दोपहर के 3 बजे अंधेरा हो गया था। तो सबसे बड़ी सामर्थ का काम कब हुआ? जब यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया पवित्र आत्मा के सामर्थ से। तो अब क्या लिख रहा है वो इसी के बारे में। और उसकी सामर्थ हमारी ओर जो विश्वास करते कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों पर दाहिने ओर बिठाया। और कहाँ और कैसा था वो सामर्थ? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में और आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। अपने पास नहीं रखा उसने सामर्थ, किसको दिया? आपको और हमको, विश्वासियों को, कलीसिया को दे रखा। क्या हम ये जानते हैं? हम अभी भी प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु कुछ कर, जबकि प्रभु ने सब कुछ करके आपके हाथ में दे दिया। ये इसकी दया है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो ये बहुत बड़ी प्रार्थना है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि हम यीशु मसीह में क्या है। हम एक सामर्थी, हम एक साधारण मनुष्य हैं, परंतु अलौकिक परमेश्वर की सामर्थ हमारे अंदर है। यह है एक विश्वासी का पोजीशन। हम सब पे प्रभुता, और यही आशा, यही इच्छा थी परमेश्वर ने। शुरू में भी क्या करा था? उत्पत्ति में जब मनुष्य को सृजा, आदम हव्वा को, और क्या बोला? उसने आशीष दिया कि फूलो फलो और सब पे शिरोमणि हो जाओ। इंग्लिश में बड़ा अच्छा लगता है, बी फ्रूटफुल, मल्टीप्लाई, सबड्यू एंड हैव डोमिनियन ऑन अर्थ। सब पे प्रभुता करने के लिए हमको। और सही में पृथ्वी पर परमेश्वर ने मनुष्य को एक तरह से गॉड, ईश्वर के रूप में बनाया। परमेश्वर के रूप में नहीं, ईश्वर के रूप में। मगर उसी सामर्थ को जब हम आदम ने शैतान के हाथ में दे दिया तो 2 Corinthians 4:4 में लगा। आज अब क्या हो गया? कौन हो गया इस संसार का ईश्वर? शैतान हो गया। तो वो है सामर्थ हमारे को दे रखी। मगर जब हम वापस यीशु मसीह में आते तो वो वापस सारी सामर्थ हमारे अंदर है। क्योंकि यीशु मसीह मत्ती में बोला, मैं आकाश और पृथ्वी की सारी सामर्थ मुझ में है और मैं तुम्हें देता हूँ। ये है वो चीज़ हमको समझना, तब हमारी प्रार्थनाएं सार्थक हो सकेंगी। सब जब हम जान जाएं कि हम यीशु मसीह में क्या हैं। फिर लिखा का फिलिपियों में जब हम पढ़ते हैं 2:4 और 7 में, मैं यहूदिया को भी समझाता हूँ और संतुकों को भी कि वे प्रभु में एक मन रहे। जब प्रार्थना करें तो सब लोग एक मन होकर प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु में सदा आनंदित रहो, दुखी नहीं होकर प्रार्थना करना चाहिए, आनंदित होकर रहना। फिर कहता हूँ आनंदित रहो, 2 बार बोल रहा है। तो ये बहुत बड़ी जरूरत है कि प्रार्थना को हमारा सफल होने का कारण क्या है कि जब हम आनंदित रहकर प्रार्थना करते हैं। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। क्यों? क्योंकि प्रभु निकट है, इसके लिए हमें आनंदित रहना है, हमारे अंदर है वो। फिर लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, हम प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए। धन्यवाद करते कब है? जब चीज प्राप्त हो जाती, धन्यवाद करते। तो ये चीज हमारे को समझना है कि आत्मिक जगत में परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, चंगाई मिल चुकी है। 2 Petrus 1:24 बताता है कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए हैं। हम अब गरीब नहीं है, अब हम धनी हो चुके हैं, सब चीज हमको कर चुका है। तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे, अब ये दिमागी शांति नहीं है, ये हमारी समझ की शांति नहीं है, ये एक आत्मिक शांति है। जैसे यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना
मेरे ख्याल 27 में, मैं तुम्हें जो शांति दिए जाता हूँ वो जगत नहीं दे सकता, ना तो तुम्हारा दिल घबराए ना तुम डरो। तो वो शांति हमारे अंदर आती है, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती को धन्यवाद के साथ परमेश्वर समझ उपस्थित किए जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। देखो हम करते क्या चीजें, जैसा हम विचार करते हैं। जब हम डर में चीजें करने लगते हैं तो हमारे विचार डर के होते हैं, मगर हमारा अच्छा विचार कैसे होना चाहिए, यीशु मसीह में समझ कर कि हम क्या है, तब हमारी प्रार्थनाएं सफल होती। नहीं तो फिर अविश्वास आता है, अविश्वास की प्रार्थनाएं शैतान के लिए रास्ता खोलती है हमारे जीवन में। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है ना। एक और प्रार्थना के विषय में जानना बहुत जरूरी कि बाइबल में लिखा है जो कुछ तुम मांगोगे मिलेगा, है ना, मगर ऐसा नहीं है। देखते हैं क्या देता है परमेश्वर प्रार्थना के। ये 1 यूहन्ना 5:14-15 को हम जब पढ़ते हैं, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है, ये देखिए बड़ा अच्छा लिखा है, हियाव के साथ जाना, डर डर के नहीं जाना है परमेश्वर के पास। वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। इच्छा कहाँ है, इस वचनों में, क्या कर चुका है, क्या देना चाहता है, दे चुका है। तो इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हमारी सुनता है। जैसे उदाहरण के तौर पे उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो गए, तो अगर हम इस चीज को इस तरह से मानते हैं तो मिलेगा हम। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है, पाएगा नहीं, पाया है, मिल गया। आगे लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम, ये यूहन्ना 15 से पढ़ रहा हूँ, 7 और 8, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब जो चाहो का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम जो परमेश्वर के वचन में अगर चोरी करना मना कर रखा है तो चोरी करके कुछ नहीं ले सकते। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है कि इसके लिए होगा, क्योंकि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो प्रार्थना करना अच्छी बात है और फल लाना चाहिए हमको, ताकि लोग जान सके कि हम किसके चेले हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, है ना। एक और नई चीज जो परिवर्तन आ गया नए नियम में। पुराने नियम में जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया तो मसीह के नाम से प्रार्थना करना नहीं सिखाया, मगर यूहन्ना 14 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा था 13-14 में, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। क्योंकि हम अभी भी कई बार योग्य नहीं है परमेश्वर से लेने के लिए, मगर ये क्यों मिलता है हमको कि हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसके लिए आपको हमारी प्रार्थनाएं जब भी हम करते हैं सब में अंत में क्या बोलते हैं, हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, इसके लिए हम हकदार हैं, हमको मिरास में ये सब चीजें मिल सकती है। एक और प्रार्थना का विषय जो नए नियम में क्या आकर आता है कि जो चीज परमेश्वर ने कर दिया और हमको बोला है कुछ करने के लिए, तो उन चीजों में परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। उदाहरण के तौर पर मरकुस में जब हम पढ़ते हैं, मरकुस 11:22-24, यीशु ने उससे उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। यहाँ पे बहुत जरूरी है, क्यों परमेश्वर पे विश्वास रखो, क्योंकि और किसी पे भी विश्वास रखने से वो चीजें बदलने वाली है, पर एक ही है जो यीशु मसीह, जो कल आज और हमेशा के लिए एक है। तो हमारा विश्वास किस पे होना चाहिए, जो अटल है उस पे। फिर लिखता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, अब परमेश्वर से नहीं कहने के लिए लिख रहा है, वो कह रहा है हमको पहाड़ों से कहना है कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। तो यहाँ कहने की बात बहुत बड़ी चीज है। आपको ध्यान है परमेश्वर ने उत्पत्ति में सारी सृष्टि कैसे करी, बोल के। तो कहना एक विश्वासी का बहुत बड़ा सामर्थ्य देता है, तो ये चीज हमको ध्यान है। तो आगे लिखता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये चीज समझना, क्योंकि हो चुका आत्मिक जगत में सब चीज कर दिया यीशु मसीह ने क्रूस के कार्य के द्वारा। इसके लिए आज हम सब चीजों को बोलकर प्राप्त कर सकते हो। अंगीकार की सामर्थ्य बहुत बड़ी है नए नियम में आकर।
एक और चीज के बारे में पढ़ते हैं याकूब 4:2-3 में, कब प्रार्थनाएं नहीं मिलती। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और ढा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा। तो प्रार्थना हमको अपने खाली भोग विलास और इन चीजों के लिए नहीं करनी है। इसके लिए करना है, लोगों के लिए करना है, उद्धार पाने के लिए करना है, लोगों के मन को जागृत करे, आत्मा में जान सकें, आत्मिक ज्ञान मिले, इन चीज़ों को करना चाहिए। और विशेषकर इन चीज़ों को ढूंढें, प्रार्थनाओं के विषयों को बाइबल में से, उन प्रार्थनाओं को बाइबल खोल कर लोगों के लिए करें। आप देखेंगे एक बहुत सामर्थी प्रार्थना होगी। शैतान के लिए बड़ा स्पष्ट लिख रखा है कि अब शैतान से मुकाबला हमको करना है, परमेश्वर नहीं करे। परमेश्वर तो जीत चुका है, उसको बिल्कुल निढाल कर चुका है। जब याकूब 4 और 6, 7 को पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पे अनुग्रह करता है। इसलिए मैंने ऊपर के कारण से, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अभी भी हम लोग कई बार प्रार्थनाओं में कर रहे हैं कि शैतान को परमेश्वर तू भगा, ऐसा नहीं लिख रखा। हमको सामना करना है और लिख रखा है निस्संदेह वो भाग जाएगा। तो आज हम परमेश्वर को नहीं कह सकते कि तू शैतान को भगा। आज हमको सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया है, और हम जब अधीनता में होते हैं तो ये सब चीजें करते, इसी के लिए दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। मरकुस 16 जो 14 से नीचे तक 20-21 तक लिखा, वो क्या है कि हम विश्वासी क्या करेंगे, हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, लोग चंगे होंगे। क्यों? क्योंकि अधिकार है हमारे पास, कहने का अधिकार है, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटी हो, परमेश्वर हमारे अंदर से कार्य करता है। ये चीज समझना है। यहाँ तक और पत्रस में भी यही लिखा है, पहला पत्रस 5:8-9 में, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है। वो गरजने वाला सींग नहीं है, उसकी नाई है। गरजने वाला सींग तो कौन है? यहूदा का सींग, यीशु मसीह। अब क्या कहता है? खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। वो सबको फाड़ नहीं खा सकता, वो खोजता है किसको फाड़ कर सकता है, जो अविश्वास में चल रहा है। ये चीज है, शैतान कब हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है? जब हम अविश्वास में हो जाते हैं, क्योंकि आगे लिखा है विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगतते हैं। और उसको आगे जब पढ़ोगे तो लिख रखा है ये पूरा हमेशा के लिए नहीं भुगतते, कुछ समय के लिए लिख रखा है आगे आयत में चल के। और फिर जब आप एक बार विजयी हो जाओगे तो उसमें फिर उस क्षेत्र में कभी भी शैतान आपको हरा नहीं सकेगा। तो ये चीजें जो है एक सिद्धांतों के रूप में नए वाचा में आकर प्रार्थनाओं के विषय में लिख रखा है। दूसरी चीज प्रार्थना के विषय में एक बहुत जरूरी है जिसको समझना है। मैं मरकुस 4:13 से 14 और 26 से 29 पढ़ रहा हूं, फिर समझाऊंगा भी इसे। फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम इस दृष्टांत नहीं समझते तो फिर और सब दृष्टांतों को क्यों कर समझोगे? तो एक ऐसा दृष्टांत है जिसके बारे में हम सबको समझना चाहिए, क्योंकि अगर इसको समझ जाओगे तो बाकी दृष्टांतों को भी समझ जाओगे। बोने वाला वचन बोता है, बोने वाले के बारे में बताया था। तो बोता क्या है, बीज क्या है, वचन को इस बारे में बोला है। अब फिर वो 26 आयत में बोल रहा है, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटेंगे। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, लोग बाइबल की चीजों को लेकर करने लगते हैं कि हम उपवास करने लगते हैं, प्रार्थनाएं करने लगते हैं, सब कुछ करने लगते हैं और कोई बीज नहीं बोते, अर्थात वचन को इस्तेमाल ही नहीं करते। तो आप सोचो, एक किसान, उसने हल जोत दिया, खाद डाल दिया, पानी डाल दिया, मगर बीज नहीं डाला, तो क्या मिलेगा उसको? कुछ नहीं मिलेगा। यही प्रॉब्लम है हमारी प्रार्थनाओं के विषय में। हम प्रार्थनाओं के रूप में करने लगते हैं, ये मान के कि कई लोग ये सोचते हैं कि हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर खुश होगा। नहीं होगा। परमेश्वर प्रार्थना किससे खुश होता है? एक विश्वासी की प्रार्थना से, धर्मी जन की विश्वासी प्रार्थना से सहमत आता है ना। वो क्या है, धर्मी जन कैसे हुआ? कि हम यीशु मसीह की धार्मिकता से धर्मी ठहरे हैं और फिर हम वचन को बोलते हैं।
जब हम बोलेंगे वचनों के अनुसार, वचनों को इस्तेमाल करेंगे। हर वचन हर चीज़ के लिए नहीं है। जैसे चंगाई का वचन इस्तेमाल करें, प्रॉस्पेरिटी के लिए वचन को इस्तेमाल करें, यूहन्ना 1:3 में लिख रखा है। जब तक हम वचनों के द्वारा प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक हम फल नहीं देख पाएंगे। तो यही चीज़ इधर समझाया है कि फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसा कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटेगा और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसा होगे और बढ़े कि वह ना जाने। ये एक खासियत है कि जैसी आप प्रार्थना वचनों के सामर्थ्य से, वचनों को इस्तेमाल करके करते हैं तो कुछ फल निकलने लगता है अपने आप, आपको नहीं करना पड़ता। यह अविनाशी बीज है, परमेश्वर का वचन निकलेगा। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर, तब बाल, और तब बालों में तैयार दाना। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची। तो यहाँ पे मैं अब इसको रोकना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको नए नियम में से ये विषयों पे मैंने आपको जैसे वचनों को बताया, इन वचनों को अगर आपने नोट करा तो इनको पढ़ें, इनको समझें। निस्संदेह एक सामर्थ्य प्रार्थना करने वाले हो गए आप, एक आशीषित जीवन पाओगे, लोगों के लिए सार्थक प्रार्थना कर सकोगे, लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिला सकोगे, हाथ रख के चंगा कर सकोगे, पहाड़ों को हटा सकोगे अपने जीवन और लोगों के जीवन में से। मैं यही आशा करता हूँ कि आज जब आप इतना चीज़ मैंने आपको वचनों से सिखाया, इनको आप मनन करें, और मैं आशा करता हूँ पवित्र आत्मा आपको याद दिलाए इन चीज़ों को। और मैं ये भी मानता हूँ कि ये वीडियोस जो हैं आपको अवेलेबल होंगे। मैं कोशिश यही करता हूँ कि हर विषय की वीडियो को मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ। मेरी आशा है कि आज भी कुछ रिकॉर्डिंग करिए, कुछ हो सकता है नहीं भी हुआ हो बीच में, मगर निस्संदेह आप इससे लाभान्वित होंगे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना के बाद इसको समाप्त करता हूँ। फिर भी आपके कोई उसके बाद कोई प्रश्न हो इस विषय में तो मैं जरूर उत्तर देना चाहूँगा। चलिए हम छोटी सी एक प्रार्थना करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए, इस समय के लिए खुदावन, कि तूने वचनों से हमें सिखाया कि नई वाचा में प्रार्थना और उपवास का क्या अर्थ है, क्या सामर्थ्य है और कैसे हम इस्तेमाल करने वाले हो सके। खुदावन धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, विशेषकर वापिस धन्यवाद देता हूँ पास्टर राजू थॉमस के लिए, जिन्होंने मौका दिया इस सेविकाई करने के लिए खुदावन। और मैं आशा करता हूँ आगे भी हम ऐसे जुड़ते रहेंगे खुदावन, और तेरे वचनों को सिखा सकें, लोगों में एक सामर्थ्य जीवन पाने के लिए आशा दे सकें। वचनों के द्वारा ही तेरा परमेश्वर का राज्य चलता है खुदावन, और हम ये विश्वास करते हैं कि ये लोग इन वचनों को मनन करें, आत्मा की अगुवाई लें, और आत्मा इनको सिखाए कि कितना सामर्थ्य जीवन है यीशु मसीह में। धन्यवाद देता हूँ, इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।